परमाणु बम से क्या डरता है? एटम बम ब्लास्ट होता है, किसी को बचना असंभव है। तो जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन में वहां के पूरे लोगों को साफ करते हुए निकल जाएगा। परमाणु बम घातक इसलिए होता है कि उससे बहुत सारे हानिकारक चीज निकलते हैं। अब असली तबाही होगी अगले दिन। एम में सुनिए, पीएम में मरिए। जहाँ पे परमाणु बम फटा रहेगा ना, वहाँ 10 साल बाद जाके अगर गलती से वहां की मिट्टी उठा लिए ना, तो आप यमराज को प्रणाम करके आए। इससे सबसे बड़ा खतरा जो होता है ना, देखिए परमाणु बम जब ब्लास्ट होता है ना, तो डिपेंड करता है कितने वेट का है। कई लोग कहता है कि कितना खतरनाक होगा, डिपेंड करे कितना बड़का मारे हैं। दिवाली का पटाखा डिपेंड करता है कितना बड़ा साइज का है। तो जब कभी भी अगर कहीं भी एटम बम ब्लास्ट होता है, तो इससे सबसे बड़ा खतरा जो होता है ना, वो 10 किलोमीटर के रेडियस में बहुत भीषण आग लग जाता है और हीट वेव चलाता है। टेम्परेचर लगभग 300 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो 10 किलोमीटर के रेडियस में तो किसी को बचना असंभव है। 100 डिग्री सेल्सियस में पानी खोलता है, किसी के ऊपर आप फेंक दीजिए ना, बचेगा? नहीं बचेगा। 3rd डिग्री बर्न हो जाएगा उसको। जैसे ना आग लगता है ना, जलता है तो 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री जलने के बाद आदमी को बचना बहुत ही मुश्किल होता है। तो 10 किलोमीटर के रेडियस में टेम्परेचर कितना कर देगा? 300 डिग्री सेल्सियस। इतना खतरनाक हो जाता है ये इतना इससे भीषण होता है। फिर अगला जो होता है ना, लगभग 20 किलोमीटर का एरिया, अगला 20 किलोमीटर, इसमें एक्सरे फैल जाती है। क्या फैल जाती है? एक्सरे। कितना? एक्सरे। देखिए एक्सरे का मापक होता है रोंटजन। क्या होता है? रोंटजन। क्या होता है? रोंटजन। लगभग 250 रोंटजन का एक्सरे फैल जाता है। 250 रोंटजन का एक्सरे फैल जाता है। 6 रोंटजन के एक्सरे पे डॉक्टर हम लोग का एक्सरे लेता है। 6 रोंटजन पे, 4 या 6 रोंटजन पे लेता है तो अंदर तक हड्डी देख के चलाता है कि हड्डिया पे क्या हुआ है। 250 रोंटजन मारेगा ना तो पूरा उधिया जाएगा आदमी, यहाँ पे खाली हो जाता है शरीर। 20 रोंटजन से ज्यादा एक्सरे पे इंसान की मौत हो जाती है। और परमाणु बम से कितना निकलता है? 250 रोंटजन। आपका एक्सरे हो जाता है, दिखता है, अरे ऐसे खड़ा थे अचानक एक्सरे हो गया, आपको कुछ दिखता भी है। एक्सरे एक प्रकाश है जिसे हम देख नहीं सकते हैं। जैसे सीसीटीवी कैमरा से निकलने वाला एक इंफ्रारेड, वो भी एक प्रकाश है जिसे हम देख नहीं सकते हैं। तो एक्सरे निकलेगा कितने रोंटजन का? 250। इसकी खोज रोंटजन ने किया था, इसलिए इसका नाम ही हो गया रोंटजन। एक्सरे की जब खोज किए थे ना, तो एकदम खुश हो गए थे, ये भगवान मिल गई। लो नाम क्या रखे? तो नाम रख दिया एक्स। नहीं, एबीसी मैथ पढ़ते हैं लोग, तो मान लिया कि एक्स। समझ में आया कि नहीं? गया मान लेते हैं एक्स है, किसी को दिक्कत? एक्स। तो इसका 250 रोंटजन का क्या निकलता है? एक्सरे निकलता है। इतना भीषण होता है। इसके बाद निकलता है गामा रेज। क्या निकलता है? गामा रेज। ये अगले 20 किलोमीटर तक क्या जाएगा? गामा रेज। समझ आ गया कि नहीं गया? कहां जाएगा? गामा रेज। अब ये गामा रेज शरीर के सबसे गहराई तक जा सकती है। गामा रेज, गामा रेज ये भी क्या एक प्रकाश है, हमें दिख सकती है? नहीं। सबसे घातक इसमें क्या होता है? गामा रेज। सबसे घातक शरीर के सबसे गहराई तक जाता है गामा। ऐसे सोचा कि सबसे बड़ी खराबी ना क्या, हमारे शरीर में ना डीएनए है। हमारे शरीर में क्या है? डीएनए। और हर डीएनए के बाद अपना इंफॉर्मेशन है कि उसे क्या करना है। ये जाके इंफॉर्मेशन चेंज कर देता है। क्या करेगा? इंफॉर्मेशन चेंज कर देगा। तो कहीं ना कहीं की सप्लाई रुक जाएगी, दिखना बंद हो जाएगा, हार्ट धड़कना बंद हो जाएगा, किडनी काम करना छोड़ देगा। 2-4 दिन के अंदर आपको गामा रेज क्या कर देगा? मार डालेगा। सप्लाई ये चेंज कर देगा। जैसे इस क्लासरूम में खूब ज्यादा चूहा छोड़ दिया जाएगा, जहां तहां से वायर जाके काट देगा। समझ में गया? पूरा क्लास तहस नहस हो जाएगा यहाँ पे। तो गामा रेज क्या हो जाता है? ज्यादा घातक हो जाता है। सबसे घातक क्या हो जाता है? गामा। और इसके बाद आता है फॉल आउट। नाम किया फॉल आउट। फॉल आउट जो धुआं होता है, फॉल आउट, इसे आपतन कहते हैं। आपतन जो धुआं होगा, ब्लास्ट होगा तो जो धुआं होगा, वो धुआं में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या मिला होता है? गामा रेज। वो जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन में वहां के पूरे लोगों को साफ करते हुए निकल जाएगा। इसलिए परमाणु बम में हवाओं की दिशा बहुत मायने रखती है। समझ में आ गया कि नहीं है? क्या हवाओं की दिशा बहुत मायने रखती है। अगर दिल्ली में सपोज दिल्ली के पास ब्लास्ट हुआ तो हवा उसको किस एरिया में ले गई, बहुत बड़े एरिया को तबाह कर देता है। परमाणु बम घातक इसलिए होता है कि उससे बहुत सारे हानिकारक चीज निकलते हैं। देखिए ना, एक्सरे निकल गया, गामा रेज निकल गया, टेम्परेचर बढ़ा के रख दिया। इसलिए घातक कौन होता है? गामा रेज। घातक गामा रेज। परमाणु बम जिस दिन गिरता है उस दिन उसी एरिया में तबाही होता है। जैसे पटना में गिरेगा ना, तो पटना के जिस एरिया में गिरेगा उस एरिया के 5, 7, 10 किलोमीटर के रेडियस में तबाह हो जाएगा। यानी आधा पटना का शहर गया। ठीक है। अब असली तबाही होगी अगले दिन, जब किसी को दिखेगा ही नहीं।
अरे क्या हो गया, क्या हो गया। वो हवा जो होती है ना वो प्रदूषित हो जाती है। जैसे कोरोना किसी को दिखता था लेकिन 14 दिन का टाइम देता था ना मरने में, मतलब मारने में तो कोरोना 1 महीना लेता था। जिसको कोरोना हुआ तो 14-15 दिन तक तो अभी इंक्यूबेशन पीरियड में रहेगा, उसको खुद नहीं पता है, फिर अगला 14-15 दिन में उनको मारेगा। परमाणु में ऐसा नहीं होता है। रेडिएशन आप सूंघे, अभी सूंघिए, AM में सूंघिए, PM में मरिए, मतलब 12 बजे से पहले सूंघिए, 12 बजे के बाद मरिए, सुबेरे सूंघिए, रात में मरिए, रात में सूंघिए, सुबेरे मरिए। एक 24 घंटा के अंदर टपका देता है रेडिएशन। पता ही नहीं, कोई उपाय नहीं है, बटने से कोई उपाय नहीं। परमाणु बम से काहे डरता है सब, कोई उपाय नहीं है। प्रिवेंशन है लेकिन कोई उपाय नहीं है, और जितना उपाय है वो परमानेंटली उपाय नहीं है। पूरी तरह से एंटी रेडिएशन सूट पहनना पड़ेगा। मारा 6 अगस्त को तबाह हो गया हिरोशिमा। जापान को लगा कि ससुरा बहुत खतरनाक बम है ये, अब हम भी बदला लेंगे। लेकिन अगले दिन जब लाश गिरना चालू हुई ना, जो सोया है सोया ही रह गया है। परमाणु बम कोई विस्फोटक नहीं बल्कि एक प्रदूषण है। जमीन, हवा, मिट्टी, पानी सब प्रदूषित हो गई वहां पे। जहाँ पे परमाणु बम फटा रहेगा ना, वहां 10 साल बाद जाके अगर गलती से वहां की मिट्टी उठा लिए ना, तो आप यमराज को प्रणाम करके आए, अब तो आशीर्वाद देंगे अब आशीर्वाद देंगे। इतना खतरनाक उसका रेडिएशन होता है, दिखता नहीं है उसका रेडिएशन। हम लोग को क्या रेडिएशन दिख रहा है? अभी सबके मोबाइल में जियो, एयरटेल, वोडाफोन का टावर का नेटवर्क होगा, दिख रहा है? किसी नहीं दिख रहा है। वैसे ही रेडिएशन हो जाएगा, दिखेगा नहीं। लेकिन जैसे हम लोग सूंघेंगे, लोग फेफड़ा हो जाएगा मच्छरदानी। समझ में आ गया कि नहीं? बहुत खतरनाक होता है रेडिएशन, और यह रेडिएशन का असर एक लंबे समय तक रहता है। यही रीजन है कि नागासाकी, हिरोशिमा आज भी लोग दिव्यांग पैदा होता है। समझ में आ गया कि नहीं? आज भी लोग क्या पैदा होता है? दिव्यांग। 32 साल में खत्म होता है। नहीं रे बबुआ, 3000 साल में। कितने साल में? रेडिएशन का प्रभाव कब खत्म होगा? 3000 साल में। अभी 100 साल भी नहीं हुआ है जापान पे परमाणु बम पटकाए हुए, वहां असर कितना साल रहेगा? 3000। लेकिन उसपे ऊपर सिल्वर, इसका क्या नाम है, पोटेशियम आयोडाइड लगा के उसको थोड़ा सा क्या किया जाता है? कम किया जाता है। बोरिक एसिड का छिड़काव करने से रेडिएशन क्या हो जाता है? बैठ जाता है। बोरिक एसिड के पास परमाणु बम का रेडिएशन बहुत हाईली जाके चिपक जाता है, और बोरिक एसिड भारी होने से नीचे बैठ जाती है। तो जहां परमाणु बम होता है ना, वहां हेलीकॉप्टर से क्या छिड़का जाता है? बोरिक एसिड। लेकिन पायलट मर जाता है। हेलीकॉप्टर से छिड़कने टाइम पायलट मर जाएगा वहां पे, तो बोरिक एसिड का छिड़काव किया जाता है। फिर उस हेलीकॉप्टर का जो भी दूसरा कोई हेलीकॉप्टर के पास जाएंगे वो भी निपट जाएंगे। तो इसलिए जो भी पायलट जाता है ना, पूरा एंटी रेडिएशन सूट पहन के जाता है, लेकिन बहुत हाईली रिस्क होता है। अमेरिका ने मार दिया। आगे बढ़े ध्यान से। तो ये अमेरिका ने कहा मार दिया? नागासाकी और हिरोशिमा। अब 15 अगस्त को फिर मारने वाला था। 15 अगस्त को क्या मारने वाला था? तीसरा मारने वाला था, क्वेटो पे। कहा कि टोक्यो पे मारेंगे या तो क्वेटो पे मारेंगे, सरेंडर कर दो। इतनी ज्यादा जान गई थी ना जापानियों की, इतनी ज्यादा, लाश बिछाने के लिए नए नए शमशान घाट बनाने पड़े थे, नया। और उसके बाद उसमें लाइन लगती थी। सुबेरे कोई अपने रिश्तेदार का लाश लेके खड़ा होता था ना, तो उसको भी रेडिएशन है, शाम को वो अपने मर जाता था। मतलब कोरोना का सेकेंड वेव आप देखे थे ना, हाँ, उस समय किसी को अपना बिजनेस, रिश्तेदार, पढ़ाई लिखाई कुछ याद आ रही थी? बहुत उठ पड़ा। सेकेंड वेव में हम अपने स्टूडेंट सबको अपने गाड़ी से भेजे थे, उनकी बॉडी, जिनको पढ़ाए थे लोग, उसमें एक घर से 2 लड़कों का रिजल्ट हुआ था। बड़ी खुश था सब, सर हम लोग का रिजल्ट हो गया। बाद में उनकी डेथ हो गई। हम अपने गाड़ी से भेजे थे। उस समय गाड़ी भी नहीं मिल रही थी यहाँ पे, और ना मिल भी रही थी तो कुछ लोग एक्सेप्ट करना, उसके रिश्तेदार सब नहीं उठा रहे थे। अजीब टाइप का हो गया था यहाँ। मतलब PPT किट दिए लोग कि जाओ भैया ले जाओ, कम से नहीं उठाया तो आदमी जिसको पढ़ाया है उसको आदमी कैसे छोड़ दे? फिर उसको गाड़ी में भेजा, उसके घर भेजा गया, वहां उसका दाह संस्कार जो भी था वहां लोग किया। लोग बहुत उटपटांग हो गया। उस समय किसी को कुछ नहीं सूझ रहा। उससे 100 गुना खतरनाक था अमेरिका का परमाणु। पूरा शहर तबाह हो गया था, पूरा शहर।